आज हरियाणा प्रदेश के कई जिलों से आए ठेकेदार अपने प्रधान बलजीत सहित पहुंचे सिंचाई भवन सेक्टर 5 पंचकूला। सभी ठेकेदारों ने सिंचाई मंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं को अवगत कराया। वहीं सिंचाई मंत्री ने प्रधान बलजीत सिंह से कहा, आप भरोसा रखें, आपकी समस्याओं को 10 से 15 दिन में ही निपटाया जाएगा। उनके इस आश्वासन से बलजीत सिंह प्रधान और सभी ठेकेदार संतुष्ट हुए। उसके बाद ठेकेदार सतवीर काध्यान, राकेश चौहान, नीतीश जैन से भी मिले। प्रधान जी, आज फिर आपको पंचकूला आना पड़ा है, अफसरों से मिले हैं, क्या आप संतुष्ट नहीं हो पिछली कार्रवाई से? ऐसा है, आज हमारे सिंचाई मंत्री राव श्री अभय सिंह जी भी आए हुए थे और हमने उनसे भी मिलना था, उनसे भी मिले आज, और उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। भाई हम आपकी समस्याएं हल करेंगे। बट जो हमने पहले सीएम साहब से भी मिले थे और अपने डिपार्टमेंट में मिले थे, उनमें कुछ समस्याएं हमारी एज इट इज खड़ी रहेगी थी, लेकिन आज हमें मंत्री जी की तरफ से बड़ा अच्छा आश्वासन मिला कि भाई आप 10 दिन तो मेरी वेट करिए, 15 दिन वेट करिए, 15 दिन के बाद आप फिर मिल लियो अगर आपकी समस्याएं ना हल हो तो, और मैं आपकी समस्याएं हल करूँगा। तो मंत्री जी वैसे भी बढ़िया आदमी रहे हैं, एज ए IAS भी, क्योंकि ये ईमानदार आदमी रहे हैं, मेरे ख्याल में भारत के ईमानदार अधिकारियों में से एक रहे हैं। तो इनसे हमें उम्मीद भी है कि ये करेंगे। उसके बाद हम इनसे मिलने के बाद जो हमारे छोटे जैसे GST वगैरह का मुद्दा था, एक जो पेंडिंग पेमेंट का था, अब जैसे हम पहले मिले EIC साहब से, EIC साहब ने कहा कि हम आपका एक लेटर जारी करेंगे GST बाबत, जो आपको मतलब विद इन 7 डेज आपका हो जाएगा, लागू हो जाएगा, और उसमें आपको GST जल्दी से जल्दी हम आपका रिफंड करेंगे। और दूसरा, जैसे और हमारी जो फ्लड की पेंडिंग पेमेंट थी, एक हम बिश्नोई साहब से मिले, श्री संदीप बिश्नोई जी से, उनने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया कि कहा कि भाई मैं विद इन वीक आपका ये मसला हल कर दूंगा। जैसे एक हमारे साथी हैं विनोद जी, उनकी 8 करोड़ की पेमेंट रुकी हुई है, और 8 करोड़ की एक आदमी की पेमेंट रुके पास है, और वो छोटा छोरा मरे जाएंगे ऐसे तो। अच्छा, उनने भी ठीक रिस्पांस दिया। उसके बाद हम मिले जैसे जैन साहब से, जैन साहब ने कहा कि भाई मैं भी मेरे सारे जो पेंडिंग एस्टीमेट है उनको कर दूंगा और पेमेंट आपकी हो जाएगी। मैं कहा जी फिर अगर हम दोबारा आए तो बोले आपको मेरी तरफ से दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे को सभी अधिकारियों ने अच्छा रिस्पांस दिया। और चौहान साहब से भी मिले, जो हमारे प्रमुख अभियंता हैं सिंचाई विभाग के, उन्होंने भाई जो 2-3 लंबित मुद्दे थे जैसे GST का, पेमेंट का, उन्होंने हमारे होते हुए ही अपने नीचे अधिकारियों को निर्देश दिए। लिखित में भी उन्होंने कहा कि मैं लिखित में निर्देश दूंगा, जबानी नहीं। तो उन्होंने उनको फ़ोन मार के भी कहा कि भाई आप इनकी समस्याएं हल करो। ठेकेदार मेरे पास बार बार आते हैं कि हमारी भी इसमें थोड़ी ही बेइज्जती होती है और सरकार की भी बेइज्जती हो है। सरकार बड़ी बढ़िया चाली, खट्टर साहब थे मुख्यमंत्री जब भी बढ़िया थी, और अब सैनी साहब हैं, सैनी साहब से भी हमें यही उम्मीद है कि वो मेरे ख्याल में न्यू को आएंगे कि भाई खट्टर साहब ने बुला देंगे। अगर जैसे आप चल रहे हैं ऐसे ही चले गए तो समस्या उन्होंने हमारी बढ़िया डाल सुनी और बढ़िया हमें उसका रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अगर भाई मैं हर मुद्दा पर आपकी मदद करूँगा। रही जैसे भाई एक्शन, जो कुछ एक्शन जो अनावश्यक कंडीशन लगाते थे, जैसे डिफॉरेस्टेशन की, इलेक्ट्रिक की, या और भी जो वर्क में आती है, अगर इनको ठेकेदार हल करवाएगा। और ठेकेदार का काम नहीं है, महकमा का काम है साइट क्लियर देना और उसके बाद उसको धरातल पर काम करना ठेकेदार का काम है। तो ये हमारे मंत्री साहब ने बढ़िया मतलब आज हमें कहा, आश्वासन दिया कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। आप 10 दिन 15 दिन मेरा वेट कीजिए। और हमें विश्वास भी है क्योंकि ये अच्छे आपके समय में अच्छे अधिकारी रहे हैं, तो अब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी सिद्ध होंगे। भाई इनके पास जो महकमा है
ये उसमें पूरा रन कर देंगे। अगर फिर भी हमारी समस्याएं नहीं हल हुई तो जब परमात्मा मेहरबान होगा, हरियाणा में बाढ़ आएगी, तो मेरे ख्याल में कोई भी ठेकेदार काम नहीं करेगा सिंचाई विभाग का। और ये हम भी ये नहीं चाहते कि भाई हमारा स्टेट हमारी वजह से बर्बाद हो है, क्योंकि उसमें वजह भी बनते हैं हम, लेकिन हम करेंगे कहाँ से? हमारे पास पैसा ही नहीं रहा, क्योंकि पेमेंट कर ही नहीं रहा महकमा। अगर पेमेंट नहीं करी तो हम काम करने में भी असमर्थ होंगे। इसलिए आपके माध्यम से हमारे मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और हमारे अधिकारियों से हमें उम्मीद है। हम कादियान साहब से भी मिले, कादियान साहब का तो खैर कहना चैप्टर ही नहीं है, उनका तो यस और नो का है। उनकी तरफ से ना हमें शिकायत, ना उन हमारी तरफ से शिकायत। उनकी तो एक ही रहती है कि भाई काम ऐसा तो कर दो यार, कोई 20-30 साल से, तो इसे उनकी मतलब बड़ी पॉजिटिव बात है। और उनकी बात पर हमने गौर भी करें और हम कोशिश भी बढ़िया काम करने की करेंगे। और कादियान साहब से हमें कोई शिकायत नहीं, ना उनकी हमने उनका आगे शिकायत। उन्होंने तो वैसे ही मिलने के लिए गए थे, उन्होंने ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने पूछा भी हमें कि भाई आप मेरे पास कैसे आए? हमने कहा जी सिर्फ नमस्ते करने के लिए कि आप अच्छे अधिकारी हो, बाकी और हमारे कोई मुद्दे नहीं। जो मुद्दे थे वो हमने आपको भी बता दिए और अधिकारियों को भी बता दिए। और उम्मीद है कि आपके माध्यम से उनके पास, जनता के पास ज़रूर पहुंचेंगे और हमारे मुद्दे हल होंगे। धन्यवाद।